उत्तर प्रदेश के घोसी में हो रहा उपचुनाव और किसकी होगी घोसी में जयकार। कौन होगा घोसी के उपचुनाव का बाजीगर। क्या दल बदल के ये जनता करेगी घोसी का वोट। क्या ओम प्रकाश राजभर की साख बचेगी और दारा सिंह चौहान दोबारा फिर से घोसी के जनता का विश्वास जीत पाएंगे, या वहां के सुधाकर सिंह घोसी के रहने वाले अपने जिले के प्रत्याशी को लोग बनाएंगे अपना जो कि विधायक। इन तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं कि घोसी में किसका होगा जय घोष। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हो रहा है, जहां पर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी बदल करके दोबारा से जो कि बीजेपी में शामिल हो गए। उनके दौरान इस प्रचार के दौरान एक वीडियो आप देख रहे पीछे वायरल हो रही है। एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति कहे जो साइकिल से जा रहा था और उसी रोड से जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि जा रहे थे, और उत्तर प्रदेश के शासन ने किस प्रकार से रवैया अपनाया है ये तो आप देख सकते हैं। इसी जनता से वोट मांगने के लिए उप मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के घोसी में जा रहे हैं और इसी युग जनता को साइकिल से धक्का मार दिया जाता है। देखिए आप, ये है यहाँ के वोट मांगने के लोगों की तरकीब। यह है उत्तर प्रदेश की जनता की हाल। दल बदल नेता ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें हम, तो दल बदल प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की अगर हम बात करें, तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की यह चुनाव जो हो रहा है ये जनता का पैसा नहीं है, ये लगता है राजभर और दारा सिंह चौहान का पैसा। इसमें उत्तर प्रदेश की जो जनता है त्रस्त है, सूखा से धान की फसल है पूरी तरह से सूख रही है, लेकिन नेताओं को क्या लगा है लग्जरी गाड़ियां जो कि घोसी में पड़ी हुई है। क्यों भैया? क्योंकि घोसी में क्या धान की फसल नहीं है क्या? आज घोसी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश जो कि पूरी तरह से बारिश ना होने के कारण प्रभावित हो रहा है, लेकिन नेताओं अपनी फसल उगाने के लिए घोसी में दोबारा चुनाव कर रहे हैं। यह महंगाई नहीं होगी तो इससे क्या होगा? ये जनता का पैसा उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं इनके द्वारा, दल बदल के द्वारा पैसा जो कि बर्बाद किया जा रहा है। क्या दारा सिंह चौहान चौहानों का नेता बनकर के उत्तर प्रदेश में चौहानों का हक दिला पाएंगे? क्या जो पेंशन बहाली है उसको लेकर दारा सिंह चौहान क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभरों के लिए ही केवल उत्तर प्रदेश में पेंशन बहाली के लिए मांग करेंगे? क्या पिछड़े दलितों के लिए ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह बात करेंगे? जो घोसी में चुनाव हो रहा, क्या युवाओं के लिए जो रोजगार है उसके लिए चुनाव किया जा रहा है? या दारा सिंह चौहान अगर जीत जाएंगे दोबारा से फिर से, क्योंकि विधायक तो थे नहीं, तो इस्तीफा दे दिए थे, आप लोग जानते ही होंगे। दारा सिंह चौहान का जो मोटिव क्या है आप लोग सोचिए। दारा सिंह चौहान बीजेपी में क्यों गए हैं? इसका रीजन है 2024 का लोकसभा का चुनाव। मैं साफ बोलता हूं आप लोगों को, साफ तौर पर मैं चाहता हूं, किसी जात धर्म की पार्टी के विषय में बात नहीं करूंगा। दारा सिंह चौहान ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर लेता हूं, इन दोनों लोगों की बात है, और हम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लेता हूं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम अपने अपने जाति का बड़ा नेता हूं, बड़ा समीकरण बना करके 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अपने जातियों को लेकर के संगठित करेंगे और उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव हम जो कि बीजेपी की झोली में डाल देंगे। यह है लोगों का। उससे लगता है कि 2024 की राह तो हमें लगता है आसान हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के मिलने के बाद, लेकिन क्या युवाओं को रोजगार की राह आसान हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि इनके द्वारा दल बदल से कुछ जनता को महंगाई से निजात मिल पाएगी? तो क्या लगता है आपको ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से पार्टी बदल के हमेशा इधर उलट फिर करते रहते हैं, इससे जनता का लाभ हो रहा है क्या? क्या घोसी के जनता का लाभ होगा इससे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता का लाभ होगा? एक मुद्दा होना चाहिए दारा सिंह चौहान का, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और क्यों दोबारा चुनाव करा रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी क्यों छोड़ी, क्यों दोबारा चुनाव हो रहा है, ये भी आप सोचिएगा। ओम प्रकाश राजभर ने तो एक टीवी चैनल में बयान भी दे दिया था, उन्होंने कहा भाई अब वहां कुछ है नहीं समाजवादी पार्टी में, मलाई है इसलिए मैं चलाया। यानी कि जहां कुछ ना हो वहां ओम प्रकाश राजभर खड़े नहीं हो सकते। मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ी बात है कि जो व्यक्ति विपक्ष में, जो इस समय भारत देश का वह नेता विपक्ष में वही खड़ा रह सकता है जिसके पास डर नहीं होगा। यानी केंद्र की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इत्यादि को जिसको डर नहीं होगा वो विपक्ष में खड़ा होगा। लेकिन विपक्ष बन के खड़ा होना उसी तरह है जैसे हिमालय की चोटी, कितनी भी आंच आ जाए लेकिन चोटी कभी छोटी नहीं होती है। उसी प्रकार विपक्ष इस समय बनकर के एनडीए के सामने जो खड़ा है वही सबसे महान नेता है, ये आप लोग समझिएगा। अब हम घोसी की बात कर लेते हैं। घोसी का चुनाव क्या समाजवादियों के लिए कहें या एनडीए गठबंधन के लिए कहें या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कहें कि एक शुरुआत होगी यहां से। और दूसरी बात यह है, अगर यह सीट घोसी की समाजवादी पार्टी जीतती है तो इसका असर जरूर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पर दिखाई देगा। दूसरी बात,
जिस प्रकार से इन्होंने प्रभुत्व बनाया है बीजेपी सरकार में जाकर दोबारा अपनी पुरानी साख को वापस लौटाने के लिए, अगर सीट हारते हैं दारा सिंह चौहान, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो शासन में सरकार है, यानी कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एनडीए का समर्थन पूरा है, उसमें दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का जरूर ओहदा कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से कहा था एनडीए में जो जाएगा वह योगी और मोदी जी का जूता खरीदेगा, ये भी एक बयान था। इन तमाम बयानों से दे करके सोशल मीडिया और मीडिया में अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं क्या ओम प्रकाश राजभर? योगी बाबा जो पहले उम्र इस सदन में काली हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस समय के उत्तर प्रदेश में कोई दुल्हा है तो है ओम प्रकाश राजभर कि चारों तरफ ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही है। दारा सिंह चौहान घोसी में तो प्रत्याशी हैं, लेकिन चर्चा तो ओम प्रकाश राजभर की हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके जो वक्तव्य होते हैं ना, वो एकदम ठेठ देहाती होते हैं और ठेठ देहाती भाषा में सबको रेल देते हैं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर, चाहे मैं ये नहीं कहता कि जनता के लिए राजनीति करते हैं या स्वयं के लिए राजनीति करते हैं, पर राजनीति में स्टैंड कैसे बना रहना है, अपने आप को चमकते कैसे रखना है, अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे हमेशा ट्रेंडिंग करना है, ये कोई ओम प्रकाश राजभर से सीखे। क्योंकि उनका जो ट्रेंडिंग है वो उजूल बुजूल बयान देकर के ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। कोई बड़ा नेता मंत्री आप देख लीजिएगा जो ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा ट्रेंड नहीं कर सकता सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनके जो बयान है ना ये गजब के होते हैं, जो जनता में अटैक करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष, एक बार सुनकर तो हंसी देगा, उतना ज्यादा लोगों को हंसी तो मदारी पे नहीं आती होगी जितना ओम प्रकाश राजभर की बात हो। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह की साख इसमें घोसी में पड़ी हुई है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो 2024 में जो मन्नतें मांगी है ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से, वो उन्हें शायद पूरी हो सकती है। अगर ये घोसी का चुनाव ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान हार जाते हैं इनके नेतृत्व में, तो समझिए कि जो मन्नतें हैं जरूर ईश्वर एनडीए के नाराज होंगे। देखना होगा 5 सितंबर को। देखते रहिए भारत मंच राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।